लेकिन आप इस्तीफा दे दिए, इससे ना बहुत सी पब्लिक नाराज है। क्या आप 2022 के लिए वापस से तैयारी कर रहे हैं? जैसे कि भाई पब्लिक का ये आरोप है, आप सिर्फ खान कंपाउंड और मोमिनपुरा को ही डेवलपमेंट की ओर बढ़ाए हो और जो क्षेत्र आपके वार्ड में आता है उसको आपको विकास की ओर नहीं बढ़ाया। ये किसकी लापरवाही है जो महानगर पालिका में फंड नहीं आता है? कांग्रेस पार्टी से आप इस्तीफा दिए थे, कहीं ना कहीं ऐसा आपका नाम जुड़ा जाता है कि शोएब गुड्डू के ताल्लुकात से आप इस्तीफा दिए थे। जब चुनाव नजदीक आता है तभी हर लोग कैंप लगाना चालू कर देते हैं और अपना एडवर्टाइज प्रचार करना चालू कर देते हैं। ये आपका सवाल बहुत सही है और ये पब्लिक के अंदर में ये बातें है, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आप आरटीआई के थ्रू मालूम कर सकते हो या कॉरपोरेशन के थ्रू मालूम कर सकते हो कि जितने भी फंड मैंने लाया था, मैंने स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड लाया था और उसका बाकायदा मैंने बैनर पोस्टर लगा के मैंने अपने वार्ड के लोगों को ये बताया था कि ये फंड वहाँ से आया और ये काम हुआ है। तो फंड मैंने बाहर से ला के काम किया। घर पट्टी नल पट्टी का जो मामला है, देखिए अभी मैं बोलूँगा तो हो सकता है कि कोई बुरा माने कोई, लेकिन ये एक सच्चाई है कि भिवंडी के अंदर में जो घर पट्टी और नल पट्टी के जो मामला है उसकी वसूली कम होती है। आपका सवाल बहुत सही है, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी बात ये भी ज़रा सुन लीजिए। मैं लाइफ इन भिवंडी से मोहम्मद साकिब। जैसे कि आज हमारे साथ वो शख्सियत बैठी है जिनके पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम बताना चाहते हैं इस्माइल रंगरेज, जो इस्माइल भाई आज हम इनसे बातचीत करके लोगों को बताएंगे कि नगर सेवक अपने पद पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि इस्माइल भाई, आप अपने वार्ड में 10 साल से हो और क्या फैसिलिटी आप अपने वार्ड में लाए थे? देखिए, मुझे तकरीबन 9 साल हुआ है वार्ड में और फैसिलिटीज़ का जो आपने सवाल मुझसे किया है, तो जब मैं 2012 में यहाँ से चुन के आया था, वार्ड नंबर 25 था, अभी ये वार्ड नंबर 9 है। तब 25 वार्ड नंबर रहने के इसमें मेरे एरिया के अंदर में गटर की, रोड की, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी। क्योंकि मैं 2007 में जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, उस टाइम से लेके 2012 तक का मैं वार्ड के अंदर में घूमता था, समझता था। तकलीफ़ें बहुत थी, तो वो देख के मैंने 2012 में जब चुनाव आया और मैं कांग्रेस पार्टी से यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और अल्लाह का एहसान है कि मैं जीता था। तो उसके बाद में जो समस्या मेरे सामने थी, मैं उसके पीछे लग के अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जो मुझसे हुआ वो मैंने काम रोड का, गटर का, पानी का किया मैंने। जैसे कि भाई पब्लिक का ये आरोप है, आप सिर्फ खान कंपाउंड और मोमिनपुरा को ही डेवलपमेंट की ओर बढ़ाए हो और जो क्षेत्र आपके वार्ड में आता है उसको आपको विकास की ओर नहीं बढ़ाए। ये आपका सवाल बहुत सही है और ये पब्लिक के अंदर में ये बातें है, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन खान कंपाउंड और मोमिनपुरा ही काम हुआ ऐसा नहीं है। खान कंपाउंड और मोमिनपुरा में ज़्यादा काम हुआ, ये मैं मानता हूँ। अगर मैं खान कंपाउंड के अंदर में या मोमिनपुरा में अगर सिर्फ मैं गटर बना देता, रोड छोड़ देता, तो फिर वहाँ की आवाम बोलती कि एक काम ये बच गया हम लोगों का, या रोड बनाता, पानी का छोड़ देता। तो कुछ ना कुछ अगर हम 1 या 2 काम भी करेंगे तो फिर जो काम बच जाएगा उसके वजह से वहाँ नाराज़गी रहेगी। तो मैंने जो टारगेट पकड़ के चला था वो ये था कि जिस एरिया में भी काम करूं तो वहाँ मैं पानी की सुविधा दूं, रोड की सुविधा दूं, गटर की सुविधा दूं। तो इसलिए ये काम मैंने पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आगे बढ़ा। गटर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना रसीदिया मस्जिद के ठीक जस्ट बाजू से एक नाले का रास्ता जाता है, जहाँ ओल्ड बैंकिंग न रहने की वजह से हो सके यहाँ के जो नगर सेवक जैसे इस्माइल भाई आप थे और दानिश थे और भी जो भी थे, वहाँ एक भी चेम्बर नहीं है नाले के ऊपर। वहाँ कोई भी छोटा मोटा हादसा हो सकता है। ये लापरवाही क्या मनपा की है या आप लोग की? रशीदिया मस्जिद आप ये इधर की बात कर रहे हो ना, अपना नाईपाड़ा जाने वाले रोड पे की बात कर रहे हो, तो मैं आपको उसके पूरे फ़ोटोज़ दिखा सकता हूं। और हमारे जो प्रभाग के जो इंजीनियर हैं जिनके थ्रू हम लोगों को चैम्बर मिले, और अभी रिसेंटली आपको 15 दिन पहले का मैं वहाँ का जो स्थानीय निवासी है, जावेद नाम है उनका, वो खुद आके मेरे से चैम्बर लेके गए। लेकिन वहाँ तकलीफ़ ये आ जाती है, उसी वो ऐसा नहीं कि वही नाला या मेरे वार्ड की बात है, शहर के अंदर में तमाम नालों के उसमें ये तकलीफ़ आती है कि जब चैम्बर वहाँ पर लगाओ तो ज़्यादा दिन चैम्बर टिकता नहीं है। वहाँ पर चोरी करने वाले लोग जो रात के अंदर में 2 बजे 3 बजे नशेली लोग रहते हैं, वो लोग चैम्बर निकाल के 100-200 में बेच के अपना काम कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी तकलीफ शहर में यही आती है कि ऐसे एरिया के अंदर में चैम्बर लगाने के बाद में चैम्बर चोरी हो जाते हैं। भाई जैसे कि आप पार्टी लेवल से इस्तीफा दिए और अपने वार्ड से भी नगर सेवक के जो आप पद पे तो उससे भी आप इस्तीफा दिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो पार्टी का मामला था। जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था, कांग्रेस पार्टी से, जहाँ मैं सियासत शुरू किया था, तो कांग्रेस के कुछ फैसले ऐसे थे जो मुझे पसंद नहीं थे, तो मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था और नगर सेवक पद से इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन वो टाइम पे मैंने ये चीज़ स्टेटमेंट एकदम साफ़ किया था कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी से नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आप इस्तीफा दे दिए, इससे ना बहुत सी पब्लिक नाराज़ है। क्या आप 2022 के लिए वापस से तैयारी कर रहे हैं?
हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि बहुत सारे लोग जो मेरे अपने थे, जो मेरे साथ में थे, वो लोगों ने नाराज़गी मुझको दिखाए है। ये चीज़ मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन उसके बाद में भी मैं ज़िम्मेदारी से हटा नहीं हूँ। वो चीज़ को लेके वो लोग खुश भी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर ज़िंदगी रही तो चुनाव में उतरेंगे। तो भाई जैसे कि आप वो पिछली मरतबा जैसे 2017 के चुनाव में इस्तीफा दे दिया, हो सके जीत के आने के बाद 22 के चुनाव में भी इस्तीफा दे दो, ऐसा कहीं ना हो। नहीं नहीं, ऐसा सियासी कैरियर के अंदर में बार बार ऐसा होता नहीं है। एक मर्तबा होता है और एक मर्तबा अपने साथ हुआ है। वो मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया था, किसी के दबाव में या किसी के बोलने पे नहीं दिया था। वो मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया था और मैं उस पर कायम हूँ आज भी। और आने वाले वक्त के अंदर में इंशाल्लाह देखेंगे। भाई जिस पार्टी के लिए आप इस्तीफा दिए थे, हाँ जैसे कि कांग्रेस पार्टी से आप इस्तीफा दिए थे, कहीं ना कहीं ऐसा आपका नाम जुड़ा जाता है कि शोएब गुड्डू के ताल्लुकात से आप इस्तीफा दिए थे। तो अब ऐसा मेरे को लगता है और भिवंडी की जो आवाम है उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो 18 नगर सेवक भागे थे, हाँ एनसीपी में ज्वाइन होने के बाद, वो आपके जो अध्यक्ष थे शोएब गुड्डू साहब, वो फिर 18 नगर सेवक के साथ क्यों हो गए? देखिए, जो 18 नगर सेवक का जो आपने सवाल किया, ये मेयर के टाइम का मामला है और इनके खिलाफ जो केस वेस चल रहा है वो पूरा शहर जानता है, कोकण आयुक्त के अंदर में। लेकिन ये लोग स्टार्टिंग में कांग्रेस छोड़ के ये लोग एनसीपी में ज्वाइन किए थे। ऐसा नहीं कि शोएब भाई अध्यक्ष बने तो उसके बाद ये लोग ज्वाइन किए, पहले वो लोग ज्वाइन किए। उसके बाद में जब शोएब भाई के साथ जो मामला शहर में हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो किया था उसको ले के फिर उन्होंने चर्चा किए थे। तो उसके बाद में शहर की ज़्यादातर आवाम उनको यही मशवरा दे रही थी कि आपको एनसीपी ज्वाइन करना चाहिए, तो उन्होंने एनसीपी तब ज्वाइन किया है। ये रिसेंटली अभी एनसीपी उन्होंने ज्वाइन किया है। और भाई यहाँ भिवंडी की जनता का ये भी आरोप है कि आप फुल बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के 47 नगर सेवक रहने के बाद भी, हाँ जकात नाके से लेके शांति नगर का जो रोड था, आज 10 साल का जो मामला है, एक भी नगर सेवक इस पे काम नहीं करा। देखिए, 47 नगर सेवक जो चुन के आए, वो ऐसा नहीं है कि भिवंडी ईस्ट के अंदर में या जकात नाके से शांति नगर तक नहीं है, पूरे शहर के अंदर में 47 नगर सेवक आए। स्टार्टिंग के अंदर में जो 2.5 साल के मामला थे, मुझे खुद याद है कि उसके अंदर में रोड का काम हुआ था। जब जाहिद दलवी यहाँ के अपना मेयर थे, तब वो टाइम पे काम हुआ था, हम लोग खुद बैठे थे साथ में। लेकिन उसके बाद में जब से अपना ड्रेनेज का काम चालू हुआ और कोविड-19 का मामला हुआ, तो तब से शहर का विकास सिर्फ अपने शहर का नहीं, पूरे राज्य हो या पूरे देश की बात कर रहा हूँ, फंड उनके मामला सब स्टॉप हो चुके हैं। तो तब से कोई काम अभी तक हुआ नहीं है और अभी जो 5-6 महीना बचा है उसमें भी बहुत उम्मीद कम है कि कोई काम शहर के अंदर में हो जाएगा। जैसे कि बताया जाता है, जो वो अपना महानगर पालिका में बोलते हैं कि बहुत से नगर सेवक का ये आरोप है कि फंड नहीं है, उसकी वजह से हम अपने वार्ड में काम नहीं कर सकते। ये बहुत से नगर सेवक का ये आरोप है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और जो नगर सेवक अभी है या जो नगर सेवक पहले थे या जो अभी नए उम्मीदवार है, उनको अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जो नए बन के भी जाएंगे तो वो लोग भी ये चीज़ को देखेंगे और समझ लेंगे प्रैक्टिकली कि कॉरपोरेशन के अंदर में कितना फ़ंड एक नगर सेवक को मिलता है। अभी तकरीबन ये 2.5 साल 2 साल का अरफा चला गया, 2 साल के अंदर में, तो हम लोगों को तो नगर सेवकों को कोई फंड ही नहीं मिला है। एक नगर सेवक निधि होती है, एक प्रभाग निधि होती है, उसके बाद जनरल निधि होती है। नगर सेवक निधि और प्रभाग निधि एक नगर सेवक का हक होता है मिलने का, वो कोई किसी नगर सेवक को मिला नहीं। तो जनरल निधि की बात तो बहुत दूर की हो गई। तो जब कॉरपोरेशन से फंड ही नहीं मिलेगा तो एक नगर सेवक काम कैसे कर पाएगा वार्ड के अंदर में? तो खान कंपाउंड में अगर आप रहते हो तो जो खान कंपाउंड में फ़ंड का काम हुआ है, जो पानी का लाइन हुआ है, वो भिवंडी कॉरपोरेशन की तरफ से पानी के लाइन नहीं मिला। एक खान कंपाउंड के अंदर में जो ब्लॉक लगा हुआ है, चाहे वो खान कंपाउंड में लगा हो, चाहे मोमिनपुरा में लगा हो, चाहे वो इमली के झाड़ से लेकर डॉक्टर सादिक के वहाँ तक लगा हुआ था, वो मुस्तफ़ा कंपाउंड में जितना ब्लॉक लगा हुआ है, ये टोटल कॉरपोरेशन के फंड से नहीं लगा हुआ है। आप किसी भी आप आरटीआई के थ्रू मालूम कर सकते हो या कॉरपोरेशन के थ्रू मालूम कर सकते हो कि जितने भी फ़ंड मैंने लाया था, मैंने स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के फ़ंड लाया था और उसका बाकायदा मैंने बैनर पोस्टर लगा के मैंने अपने वार्ड के लोगों को ये बताया था कि ये फ़ंड वहाँ से आया और ये काम हुआ है। तो फंड मैंने बाहर से लाके काम किया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में अगर मुझे मौका मिला तो जिस तरीके से जो फंड मैं अभी लाया हूँ और काम कराया वार्ड में, आगे मैं कॉरपोरेशन के सहारे नहीं रह सकता हूँ। मैं जहाँ से मैं फ़ंड लाता हूँ, जहाँ से कोशिश करता हूँ, आगे वहाँ से फ़ंड लाके फिर काम कर सकता हूँ। किसकी लापरवाही है जो महानगर पालिका में फंड नहीं आता है? अब इसके अंदर में तो देखो, कॉरपोरेशन के अंदर में जब बैठ के जब समझा जाता है, जब कमिश्नर के पास जो भी कमिश्नर आते हैं भिवंडी शहर के अंदर में, जब उनके पास में हम लोग अपनी शिकायतें लेके जाते हैं, वार्ड के ताल्लुक से बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो उन लोगों का एक ही जवाब रहता है कि टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, रेन्यू नहीं है, कॉरपोरेशन के पास में पैसा नहीं है, तो कहाँ से फंड देंगे। कि जैसे कि बताया भिवंडी के जो आम नागरिक है
क्या ये घर पट्टी और नल पट्टी नहीं भरते क्या, जो महानगर पालिका में फंड नहीं है? घर पट्टी नल पट्टी का जो मामला है, देखिए अभी मैं बोलूँगा तो हो सकता है कि कोई बुरा माने कोई, लेकिन ये एक सच्चाई है कि भिवंडी के अंदर में जो घर पट्टी और नल पट्टी के जो मामला है उसकी वसूली कम होती है। और आप अपने वार्ड के लिए क्या फैसिलिटी ला सकते हो महानगर पालिका से या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? जो फैसिलिटीज़ के बारे में आप पूछे थे कि जो मैं फ़ंड लाया हूँ उससे तो मैं काम हुआ ही है, उसके बावजूद जो सेंट्रल की योजनाएं होती है, जो एक हर नागरिक के लिए होती है, देश के लिए या राज्य की योजनाएं होती है, उसके ऊपर में मैं पूरा फोकस दे के काम करता हूं। चाहे वो अपना महात्मा ज्योतिबा फुले योजना हो, जिसके अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज होता है, हार्ट के पेशेंट्स का होता है, कैंसर के पेशेंट का होता है, बहुत सारे पेशेंट्स का होता है। तो आप ये जानते होंगे कि भिवंडी शहर के अंदर में बहुत सारे पेशेंटों को मैंने बाईपास तलक का, एंजियोप्लास्ट, एंजियोग्राफी, ये सब बहुत सारे लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में उस योजना में कराया हूँ, जो जनता जानती नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हो योजना के बारे में, लेकिन मैं योजना के बारे में एक भी नगर सेवक को नहीं देखा कि जो कैंप के जरिए लोगों को जागरूक करे। आप अगर कैंप की बात कर रहे हैं तो 2017 के अंदर में मेरा कैंप लगा था अमजदिया। ये जब चुनाव नज़दीक आता है, जैसे कि अभी 2022 करीब है, तो जब चुनाव नज़दीक आता है तभी हर लोग कैंप लगाना चालू कर देते हैं और अपना एडवर्टाइज या प्रचार करना चालू कर देते हैं। ऐसे क्यों, चुनाव के बाद क्यों नहीं? तो जो 2017 का मैं आपको कैंप का बोल रहा हूँ, वो ठीक चुनाव के 6 महीने के बाद मैंने कैंप रखा था। 2017 का जो 4 का पैनल हुआ था, उसमें जब मैं चुन के आया था, तो उसके 4 या 6 महीने के बाद में मैंने अमजदिया में कैंप रखा था, जिसमें 42 पेशेंट लोगों का एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्ट, बाईपास हुआ था। तब तो कोई चुनाव नहीं था, अभी चुनाव 6 महीने बाद। जैसे कि भाई देखो, भिवंडी शहर में बहुत सी एनजीओ है, जो आए दिन कहीं ना कहीं कैंप के जरिए लोगों को जागरूक करते रहती है कि ये चीज़ का योजना आया हुआ है। लेकिन आप 6 महीने के बाद रखे, बहुत अच्छा काम करे, उसके बाद आपका जो 4 साल बचता है उसमें आप ये काम क्यों नहीं करें? मेरा कंटिन्यूस पेशेंट्स लोगों का काम चालू है, अभी मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है हमारा कैंप का। जैसे अभी आप बताए कि अमजदिया में कैंप रखा गया था, वैसे आप एक भी जगह बता सकते हैं? अमजदिया मदरसे में मेरा एक कैंप हुआ है, और वो 6 महीने के बाद, और 6 महीने जैसे कि चुनाव के 6 महीने बाद, उसके बाद एक भी कैंप? उसके बाद कोई कैंप नहीं हुआ। तकरीबन 2 साल से तो कोविड है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गैदरिंग नहीं कर सकते। और अगर मुझे मौका मिला, अभी 6 महीना बचा है, तो फिर से इसकी वजह से हेल्थ सेंटर को लेके भिवंडी शहर में बहुत सी लापरवाही है। आपका सवाल बहुत सही है, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी बात ये भी ज़रा सुन लीजिए कि जो ये लिस्ट है, ये 3,52,000 लोगों की लिस्ट है भिवंडी शहर की, जिसके अंदर में 5 लाख रुपए एक इंसान को मिल रहा है। एक इंसान को 5 लाख रुपए मिल रहा है। इसका काम मैं अपने वार्ड के लोगों का कर रहा हूँ। अब अभी मैं पूरे शहर का तो नहीं कर सकता हूँ, वार्ड में यहाँ तो मैं अपने वार्ड के लोगों का ये काम कर रहा हूँ, और हो सकता है 10 से 15 दिन के अंदर में ये भी चालू हो जाएगा। एक एक इंसान को 5-5 लाख रुपए का कार्ड बनेगा। मेडिकल हेल्थ जो आप बोल रहे हो उसी का बनेगा कि अगर किसी को बीमारी होती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। जैसे आप बोले कि इंदिरा गांधी में लोग डरते हैं, तो जब इंदिरा गांधी में लोग डरते तो इसमें प्राइवेट में जाके उनको इलाज कराना है। तो ये काम तो मेरा चालू ही है अभी फ़िलहाल। ये जैसे कि मेरे को और जनता के आरोप रहता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है वैसे ही नगर सेवक जागते हैं। हो सकता है ये बात भी सही है कि एक्टिविटी बढ़ जाती है जब चुनाव नज़दीक आता है। चुनाव नज़दीक आता है तो कि जैसे नगर सेवक जो भी प्रत्याशी हो, या पूर्व प्रत्याशी हो या प्रेजेंट प्रत्याशी जो भी है, वैसे उन लोग जागने लगते हैं, वार्ड में दौरा करने लगते हैं। ये सवाल आपका एकदम सही है, और मैं इस पर सहमत हूँ कि जो भी नगर सेवक, ज़्यादातर नगर सेवक यही होते हैं कि चुनाव के टाइम पे भी एक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। और जो कैंडिडेट होते हैं, नए कैंडिडेट जो आने वाले रहते हैं, वो लोग भी चुनाव के टाइम पे उनकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। दोनों तरफ की बात है, कोई ऐसा नहीं सिर्फ नगर सेवक या सिर्फ कैंडिडेट, दोनों लोगों की बात है। तो वार्ड के लोगों का ये आरोप रहता है कि नगर सेवक या सिर्फ चुनाव में ही क्यों, चुनाव के नज़दीक जैसे कोई मामला हुआ तभी वो जागते, वो बाद में क्यों नहीं? जो जैसे कि 4 साल, 3 साल, 2 साल के गैप में वो अपने जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। नहीं करना चाहिए सब लोगों को। अगर आवाम अपने को इज्जत देती है, चुन के आते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल पूरा काम करना चाहिए।